रात के 11:45 दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में राहुल अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरा छोटा था। एक पलंग, एक अलमारी और पलंग के पास रखी एक खाली कुर्सी। वही कुर्सी जिसे लोग दिन में नोटिस नहीं करते, लेकिन रात में वो बहुत कुछ देख लेती है। राहुल ने लाइट बंद की, मोबाइल साइड में रखा और सोने की कोशिश करने लगा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की हल्की आवाज। तभी खट, जैसे किसी ने कुर्सी को हल्का सा छू लिया हो। राहुल की आंखें खुल गईं। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा हवा होगी और वो फिर से सो गया। अचानक राहुल की नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी नजर सीधे उस खाली कुर्सी पर गई। कुर्सी अब पहले से थोड़ी और पास थी। राहुल उठ बैठा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने इसे यहां नहीं रखा था। तभी उसके कानों में एक धीमी ठंडी सांस की आवाज आई, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। डरते डरते राहुल ने लाइट ऑन की। रोशनी जलते ही उसकी रूह कांप गई। कुर्सी अब पलंग के बिल्कुल पास थी और उस पर किसी के बैठने का निशान। लकड़ी की कुर्सी, जैसे अभी अभी कोई उठकर गया हो। राहुल ने डरते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक उसे अपनी दादी की आवाज याद आई। बेटा, रात में सोते वक्त पलंग के पास खाली कुर्सी मत रखा करो, क्योंकि रात में कुछ चीजें बैठने की जगह ढूंढती हैं। पंखा अचानक बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा। फिर कुर्सी खिसकने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर उसे महसूस करा रहा हो। राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी उसे महसूस हुआ पलंग थोड़ा धंस रहा है, जैसे कोई और भी उस पर बैठ गया हो। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा, और उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। कुर्सी खाली थी। सुबह पड़ोसियों ने राहुल को कमरे के बाहर बेहोश पाया। कमरे के अंदर कुर्सी पलंग के सिरहाने रखी थी। आज भी राहुल उस कमरे में नहीं सोता और जाते वक्त सबसे बस एक ही बात कहता है, रात में खाली कुर्सी पास रखकर मत सोना, क्योंकि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उन्हें जगह मिल जाए तो वो बैठ जरूर जाती हैं।